Okay. Now in carbon and its compounds, our topic is properties of covalent compounds. If you remember, when we study now, so we have made the hydrogen molecules, chlorine molecules, oxygen molecules, and nitrogen molecules. They all were for covalent bonding. Now for single bond, double bond, and triple bond. So now one more examples we can also give for methane या ammonia. Methane is what? CH4 and ammonia is NH3. लास्ट में इसको बता देंगे, लेकिन आपका नाम देखो दस। तो अब आपका प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये आजकल ये स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू योर CBSE। आपको अगर इसके कार्बन कंपाउंड्स के अंदर अगर आपको घुसना है तो आप पिछले साल तक के वीडियोस में घुसो, पूरा मैटर मिलेगा आपको। ये तो अभी ऐसा हो गया कि हमारे ज़माने से अभी 5% भी नहीं रहा जो आप पढ़ रहे हैं, 5% भी नहीं है केमिस्ट्री से। नाउ द कंपाउंड्स containing covalent bonds are known as या are called, इनको बोला जाता है आपका covalent compounds। तो द कंपाउंड्स कंटेनिंग कोवेलेंट बॉन्ड, जिन कंपाउंड्स में आपका ना कोवेलेंट बॉन्ड कंटेन करते हैं उनको कोवेलेंट आपका क्या कहा जाता है, कंपाउंड्स आपका कहा जाता है अपना। तो ना द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, जो नीचे की आपका नाम ये दी गई प्रॉपर्टीज आपका ना देखो, इसको आपका नाम देखिए आपका ना सी। देन तो फर्स्ट है आपका नाम नॉन मेटल करेक्ट। और ये मैंने क्लियर आपको कर दिया कि आप केमिस्ट्री अगर आपको पढ़नी है तो केमिस्ट्री पढ़ने से पहले ये आपका पूरा होना चाहिए सर। अगर आपको मैंने कहा था कि अगर आपको R.R. मिश्रा की किताब मिल जाए तो इससे बेहतर किताब कोई किसको रिकमेंड करे। जब डेप्थ में घुसना है तो R.R. मिश्रा से बेस्ट की कोई किताब ही नहीं है। 9th में इसमें पूरा मैटर है, 9th में। अदरवाइज ये देख लीजिए, दिख रहा है आपको कहीं, दिख रहा है? आर यू लुकिंग? ये पूरी टेबल लगभग नहीं होती है, 118 एलिमेंट है, कम से कम 68 तो एलिमेंट्स पता होने चाहिए। पुराने सारे बच्चों को पता होते थे। एनी हाउ क्या कर सकते हैं आपका नाम, तो नाम दे सकते कोवेलेंट जो कंपाउंड्स हैं आपका नाम देखो, दिस इज द आर मोस्टली कंपोज्ड, ये बने होते हैं आपका देखो ऑफ नॉन मेटल्स। ये आपका हमेशा नॉन मेटल से बने होते हैं आपका नाम देखो, दिस इज आपका नाम देखो। तो thus they have non-metallic properties, so thus they have non-metallic properties। इसलिए इनकी आपकी जो है नॉन मेटालिक आपकी प्रॉपर्टीज होती है आपका नाम, सच एज लो थर्मल कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। बार बार हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट की बात करते हैं, एंड द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, सुबह से जब हम उठते हैं तो वी ओनली टॉक अबाउट आपका नाम देखो H2, वाटर की बात करते हैं आपका, वी टॉक अबाउट द वाटर। तो वाटर इज व्हाट, इट इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ, नाउ देखो दिस कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दो का कॉम्बिनेशन आपका नाम देखो। और हम जब रिएक्शंस वी शो ऑन दैट, जब हम रिएक्शन दिखाते हैं तो हमें ट्वाइस H2 और प्लस O2 एन आपका नाम देखो, दिस इज द इशू आपका नाम ट्वाइस H2। इट मीन्स आपका नाम ये तो रिएक्शन दिखा है, लेकिन आप वाटर की बात करते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि वन मॉलिक्यूल ऑफ
this compound has 2 atom of oxygen, sorry, 2 atom of hydrogen, sorry, and with 1 atom of oxygen. अब नॉन मेटल कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, एंड दिस नॉन मेटल कैरेक्टर्स इज आपका ना जिसमें लो थर्मल कंडक्टिविटी एंड आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की आप बात कर रहे हैं. सो ना इसका मतलब H2O आप जो कह रहे हैं तो ना ऑक्सीजन आप करें 1 2 या 1 2 या कर दीजिएगा ना 3 4 5 6 1 H2 1 H2 one molecule has 2 atom of hydrogen आपका नाम ठीक. जब इसने इसकी when it has helped means शेयर किया तो आपका नाम H सिंगल बॉन्ड विद O हो गया आपका नाम तो इसने क्या बनाया डुप्लेट बना दिया. और उसने अभी अपने उसने ऑक्टेट बनाने तो व्हाट ही विल डू आपका नाम क्या करेगा वो कि आपका इसके साथ बनाएगा नाम एक सिंगल बॉन्ड. क्योंकि वाई क्योंकि हाइड्रोजन का जो आपका जो एटॉमिक नंबर्स यू सी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका 1 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज नाउ आपका देखो 6. सो वी व्हेन यू डू इलेक्ट्रॉनिक सॉरी 8 2 and 6. तो ये सारी चीजें अंदर घुसना पड़ेगा, ये नहीं कि इतना लिखा और चल दिया. somebody will ask that how you can आपका फॉर्म द वाटर, तो वाटर को फॉर्म करने के लिए ये सारी चीजें होनी चाहिए. तो बेसिकली व्हाट इज दिस दिस वाटर इज व्हाट दिस इज द कंपाउंड. व्हाई क्योंकि कोवैलेंट कंपाउंड्स आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ नॉन मेटल. क्योंकि हाइड्रोजन क्या करता है आपका इट इज द नॉन मेटल and it is one of the smallest element in the universe and oxygen is one but that is also the non metal. ये भी आपका non metal. तो now that's why ये वाला जो पहला वाला आपका नाम non metal character ये आपका क्लियर हो गया. Then the second one is known as आपका नाम what that is the molecular nature. कुछ नहीं आपकी केमिस्ट्री में खाली धक्का परेड है आपका नाम देखो. तो ना दिस पढ़ो और भीख मांगो. अच्छे बच्चे हो तो ऊपर चले जाओ, नहीं तो भीख ही मांगना है सरकार से ना. कोवैलेंट कंपाउंड्स आपका नाम देखो दिस ये एग्जिस्ट करता है आपका नाम देखो दिस एज इंडिविजुअल कंपाउंड्स में आपका नाम देखो दिस नहीं है आपका नाम दिस या इंडिविजुअल आप मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं इसको देखो नाम दिस. अब आपने एग्जांपल दे दिया कार्बन डाइऑक्साइड इज ए कंपाउंड. इट इज मेड बाय 2 नॉन मेटल्स. वन इज आपका कार्बन एंड अनदर इज योर ऑक्सीजन. अब आप इसको बनाएंगे तो इसको देखो कार्बन 1 2 ये देखो आपका कार्बन के लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्योंकि कार्बन का द एटॉमिक नंबर इज व्हाट दैट इज 6. When you are doing the electronic configuration, then 2 and आपका देखो 4 आपका नाम देखो दिस. ऑक्सीजन का ऑलरेडी हमने कर दिया आपका नाम देखो दिस. तो कितने हाउ मेनी ऑक्सीजन 2 एटम्स. तो देखो आपका 1 देखो 2 3 4 5 6 कर देते हैं आपका नाम देखो दिस. और इधर से ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 ये O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O हो गया सर आपका नाम देखो दिस. तो कोवैलेंट कंपाउंड्स एक्सिस्ट एज ए इंडिविजुअल मॉलिक्यूल आपका देखो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल आपका ये हो गया. तो विच आर हेल्ड टुगेदर जो एक दूसरे के साथ आपका जो है हेल्ड होते हैं. क्यों होते हैं? बाय बताइए बाय वीक इंटर मॉलिक्यूलर forces. This आपको पता चला आपको घर जाके वीडियो देखो. मॉलिक्यूलर आपका नाम देखो और एस इसको कौन सा फोर्स कहते हैं? इसका नाम क्या है? एक पर्टिकुलर आपका नाम फोर्स है. इसका नाम क्या है? सच एज वैन दिस वेंडर दिस द वेंडर वॉल्स फोर्स ये है. तो जो वीक इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज होता इनके बीच में आपका किसके बीच में
जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के बीच में, दैट इज नोन एज आपका वैन डेर वाल्स फोर्सेस। श्योर है सर? देन द थर्ड वन इज आपका ना लो मेल्टिंग पॉइंट, दिस इज एट बॉइलिंग पॉइंट। जो कंपाउंड्स होते हैं इनके क्या होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स के हैविंग द लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड द बॉइलिंग पॉइंट्स। व्हाई? द सेम रीजन, ड्यू टू द वीक इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। तो ना तो कोवेलेंट compounds have low melting point and low boiling point due to भी आप लिख सकते हैं आपका नाम। तो दिस द वीक this was the third point. The fourth one point is what? Solubility. A very important part of the properties of the covalent compounds is अपना solubility. So now covalent compounds, जो covalent compounds होते हैं आपका देखो tend to be, ये किस तरफ को टेंड करते हैं अपना देखो दिस, तो soluble in polar solvent, इसकी तरफ पोलर सॉल्वेंट की तरफ आपका काम करते हैं। पोलर सॉल्वेंट क्या होता है? ये अभी मैंने कहा यूनिवर्सल सॉल्वेंट सच एज दैट इज व्हाट? वाटर। ये हो गया आपका नाम देखो दिस। एंड नॉट सॉल्वेंट इन केरोसिन, इनसॉल्युबल। सॉल्युबल होता है आपका किसमें? पोलर सॉल्वेंट में। और इनसॉल्युबल आपका नाम इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन, क्या होता है बेंजीन? C6H6। दिस इसका अगर आप जब बनाएंगे आपका देखो ना ऐसे बनता है डबल वन एक छोड़ करके CH 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 दिस इज द बेंजीन। ये होता है अपना देखो दिस। करिए दो प्रॉपर्टी फिर इसकी है, फिर वीडियो को दूसरा केमिकल। देन द नेक्स्ट पॉइंट, द फिफ्थ वन इज केमिकल रिएक्टिविटी। तो ना जो कोवेलेंट आपका कंपाउंड्स होंगे, ये कोवेलेंट कंपाउंड्स आपका जनरली हाँ लो रिएक्टिविटी, इनकी रिएक्टिविटी लो होती है ड्यू to the strong covalent bond की वजह से, due to this one आपका देखो holding the atoms together, जो एक दूसरे के एटम्स को आपका नाम देखो दिस इज द, एक साथ आपका स्ट्रांग फोर्स के साथ आपका एक दूसरे को बाइंड करते हैं ना, होल्ड करते हैं। एंड देन केमिकल रिएक्टिविटीज के बाद ना फिजिकल स्टेट। अब कोवेलेंट बॉन्ड की फिजिकल स्टेट कैसी होती है आपका ना देखो दिस इज, तो ना कोवेलेंट कंपाउंड, जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं आपका ना देखो आर टिपिकली आपका नाम Na, ये गैसेस आपका नाम और लिक्विड स्टेट में होते हैं आपका नाम देखो जैसे, या तो ये गैसेस स्टेज में होंगे या ये आपका लिक्विड स्टेट में होंगे। कब? एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर यहाँ 20 से लेके 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक मानते हैं आपका नाम देखो, तो बट मे बी सॉलिड। एट आपका दिस इज लो टेम्परेचर पे आपका नाम ये बिल्कुल भी आपका सॉलिड हो जाएंगे आपका नाम, और यानी कि या आप इसको क्या करो हाई प्रेशर आप दे दो,
अब आप ब्यूटेनॉल, आपका जो आपकी एलपीजी होती है, एलपीजी गैस आपका नाम देखो सर, ये आपका नाम दोनों स्टेज में आपका दिखाई देता है। ये गैसेस स्टेज भी आपका नाम देखो सर, और इसमें आपका नाम देखो सर, ये लिक्विड स्टेट भी आपका काम करती है। तो ये है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स में आपका ये हो गया सर। इज इट क्लियर? तो ये था आपका नाम